नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रीट भर्ती परीक्षा यानी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जल्दी ही आने वाली है और संभावना यही है कि पहले की तरह ही रीट प्री का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एक बार फिर से जो रीट भर्ती परीक्षा है उसका सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। इससे पीछे जो रीट भर्ती परीक्षा थी उसमें हमने पूरा सिलेबस आपको करवाया था, सभी सब्जेक्ट का। रीट की साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये सारा सिलेबस हमने करवाया था। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार और नए पेपर के पैटर्न के अनुसार एक बार फिर से हम पूरा सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एंजॉय के साथ और कंप्लीट हम इस सिलेबस को करने वाले हैं। कहीं भी कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं और ये मेरा पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद में आपको थ्योरी की कोई क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, न कोई आपको किसी किताब की आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगर आप पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे तो भी आपके बड़े अच्छे अंक आने की संभावना रहेगी। और संभावना ही नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, बहुत अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। तो ये रीट का जो हमारा पुराना सिलेबस है और ये जो है अभी वैसा ही रहने वाला है। ये मान के चलते हैं कि रीट चाहे एक पेपर हो चाहे दो हो, साइकोलॉजी तो आनी ही आनी है और वो लगभग बिल्कुल ऐसी ही आनी है। ये वो टॉपिक हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो चलिएगा, आज से हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा बाल विकास, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का नाम ही यहाँ पर बाल विकास है। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का जो नाम है हमारा वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम पहले टॉपिक को अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करवा के चलूँगा, आप साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। रोजाना 9 बजे आपकी ये क्लास आती रहेगी और इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। बड़ी जल्दी ही हम इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं हम पहली क्लास को। और आज हमारी पहली क्लास में हम बाल विकास को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ सिलेबस में हमारे देखिएगा जो दिया हुआ है बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। हम पहले बाल विकास को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमारे मन में जो अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि हमारे पास में दो शब्द आते हैं, एक बाल मनोविज्ञान भी हम पढ़ते हैं और एक हम बाल विकास भी पढ़ते हैं। हम पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अध्ययन हमें किस प्रकार से करना है। जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक पार्ट रह गया, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें मनोविज्ञान के प्रयोगों का शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अपराध मनोविज्ञान में किया जाएगा, अपराध के अंतर्गत मनोविज्ञान का जो भी प्रयोग हुए हैं उनका जो है अध्ययन किया जाता है। और वैसे ही यहाँ बाल मनोविज्ञान के अंदर देखिएगा बालक के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी बालक का जो मन है, बालक का जो स्वभाव है, बालक का जो व्यवहार है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो बालक के स्वभाव व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं, मनोविज्ञान की ऐसी शाखा बाल मनोविज्ञान कहलाई जाएगी जहां बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब हम बात करें कि फिर बाल विकास क्या है, बाल विकास किसे कहेंगे, तो बाल विकास हम कहेंगे जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यहाँ बालक के मनोविज्ञान का नहीं बल्कि बालक के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है, जिसको अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। बालक का विकास तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है और उसकी परिपक्व अवस्था, किशोरावस्था के बाद में जो आती है वहां तक इसका चलता रहता है। तो बाल विकास के अंदर हम गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जो उसका विकास क्रम है उसका अध्ययन करते हैं, जिसे हम बाल विकास के अंतर्गत जानते हैं। जहां बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, हम ये देखते हैं कि बालक की स्मृति का विकास किस तरह से हुआ है, कौन सी प्रेरणा ग्रहण की, ये सारे बाल मनोविज्ञान में आते हैं।
लेकिन जब हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं, विकास क्रम का अध्ययन करते हैं, तो वो बाल विकास के अंतर्गत आता है जिसे हमें पढ़ना है। तो देखिएगा, कोई भी जो पाठ्यक्रम है या कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी शब्द है, कोई भी कंसेप्ट है, एकदम से अचानक से नहीं आता है। हमें उसका क्रमिक विकास मिलता है। जैसे बालक का क्रमिक विकास होता है, वैसे ही सब्जेक्ट का भी क्रमिक विकास होता है। तो बाल विकास, अभी अगर हम कहें तो बाल विकास को हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का ही ये एक आधुनिक रूप है। ये बाल मनोविज्ञान का ही एक आधुनिक रूप हम कह सकते हैं। लगभग 17वीं शताब्दी के अंतर्गत ये जो है इसके ऊपर प्रकाश आना शुरू हो गया था, ये चर्चा में आना शुरू हो गया था दोस्तों। अब हम देखिए यहाँ जो बातें आती हैं हमारे पास में, सबसे पहले कि कहाँ से शुरू हुआ बाल विकास का अध्ययन, तो सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है। प्लेटो एक यूनानी विद्वान थे, इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे, यूनान या ग्रीस जिसे हम कहते हैं। तो ये लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। उनकी एक पुस्तक थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में वो कहते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाल्यावस्था के अंदर बालक को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसका जो प्रभाव है बालक के आने वाले समय के अंदर सामाजिक समायोजन और उसकी व्यावसायिक दक्षताओं पर पड़ता है। तो यहाँ एक चीज हमें समझ में आती है कि बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था अवस्था आ गया ना, बालक के विकास से संबंधित शब्द आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ एक थोड़ा थोड़ा हमें हिंट मिल जाता है कि जहाँ बाल विकास के संबंध में पहली बार बात की गई। अगर हम कहें कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण किसी ने किया, किसी व्यक्ति ने किया, तो वो करने वाले थे 1774 में पेस्टोलॉजी। वो कौन थे? पेस्टोलॉजी थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है इसे जो है हमारा वैज्ञानिक विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था। हालांकि इससे पहले एक और नाम भी आता है कोमेनियस, उसकी भी बात करेंगे अपनी। लेकिन अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। तो बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण जो है वो 18वीं शताब्दी में लगभग 1774 के आसपास पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टोलॉजी का यह जो विवरण है, उसका एक 3.5 साल का पुत्र था, उसकी अध्ययन के ऊपर जो उसकी बेबी बायोग्राफी बाल कथा लिखी गई थी, उसी के आधार पर जो है वो ये लिखा गया था। तो भी हमारे पास में प्रश्न आता है, बाल विकास क्या है? बालक के गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक के विकास का अध्ययन हम कहेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिकन में जो है बाल्यावस्था के बारे में कहा है। उसने कहा कि बालक की जो व्यावसायिक दक्षताएं हैं, समायोजन है, उसमें बाल्यावस्था में जो उसका विकास होता है उसका प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वो 1774 में पेस्टोलॉजी ने किया था। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम कहें, यहां देखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण तो किसने प्रस्तुत किया है? पेस्टोलॉजी ने। लेकिन बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है? जॉन लॉक और थॉमस होब्स के द्वारा किया गया है। ये भी हमें बड़े अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है? जॉन लॉक, थॉमस होब्स ने। और बाल विकास का जो प्रथम वैज्ञानिक विवरण है वो पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है अमेरिका में, और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे स्टैनले हॉल। ये भी आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए। तो यहां हमने क्या कहा कि बाल अध्ययन आंदोलन, यहां बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है आपका, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। पहला क्वेश्चन किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। कब की घटना है? 1893 की। 3 क्वेश्चन हमारे बाल अध्ययन आंदोलन से संबंधित रह जाते हैं। और स्टैनले हॉल को ही बाल अध्ययन का जन्मदाता भी कहते हैं। ये भी हमें याद हो जाना चाहिए, ये भी हमें पढ़ लेना है। और इसके लिए जो है इन्होंने 2 संस्थाओं की भी स्थापना की थी। 2 संस्थाएं कौन सी है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाम से 2 संस्थाओं की भी इन्होंने स्थापना की थी।
और इन्होंने बायोग्राफी भी तैयार की थी दोस्तों। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। स्टैनले हॉल वो व्यक्ति है जिसने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। उसने 2 संस्थाओं की भी स्थापना की जिसका नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। भारत में अगर हम कहें बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत होती है तो उसका श्रेय जाता है 1930 में गिजुभाई बाधिका को। गिजुभाई बाधिका वे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयासों से कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर बाल विकास अध्ययन की शुरुआत होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, बाल विकास अध्ययन की शुरुआत भारत में कब हुई है, कहाँ हुई है? कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई है, 1930 में हुई है। और गिजुभाई बाधिका जो है उनके प्रयासों के द्वारा ये जो है अध्ययन की शुरुआत हो पाई है। प्रथम कुछ एक फैक्ट है, प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में की गई है, ये भी हमें याद रखना है। जीन प्याजे एक काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जीन प्याजे वो व्यक्ति हैं स्विट्जरलैंड के ये थे। इन्होंने बाल मनोविज्ञान पर 32 पुस्तकों की रचना की है जो सबसे ज्यादा लिखी हुई पुस्तकें मानी जाती है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कथन है कि बाल मनोविज्ञान पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाले कौन हैं? जीन प्याजे हैं। एक प्रेयर नाम के जो विद्वान थे उन्होंने अपने ही नवजात शिशु के अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी, माइंड ऑफ चाइल्ड। कौन सी पुस्तक की रचना की है? माइंड ऑफ चाइल्ड की रचना इनके द्वारा की गई है दोस्तों। और भी काफी पुस्तकें हैं, हम अध्ययन करेंगे उनका जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाल अपराध के निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बार बाल निर्देशित क्लिनिक खोला था। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बाल निर्देशित क्लिनिक कहाँ खोला गया है। बाल अपराध जब होता था तो उसके व्यवहार जो हैं उनके निदान के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1909 के अंदर शिकागो के अंदर। बाद में इसका विलय हो गया था सेवा केंद्र के अंतर्गत और ये समाप्त हो गया था। 1930 में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराभाई मोडक के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी की गई थी। तो 2 नाम आते हैं, गजुभाई बाधिका के द्वारा जो है प्रयासों से शुरू हुई और इनके द्वारा भी शुरुआत की गई थी, है ना। पहला नाम गजुभाई बाधिका का है और दूसरा नाम आता है ताराभाई मोडक का आता है। कमेनियस जो है अभी हमने चर्चा की थी, कमेनियस भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जहां हम ये कहते हैं कि पेस्टोलॉजी वो व्यक्ति था जिसने प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, तो उसी तरह से 1628 के अंदर कमेनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इनका पूरा नाम जो है वो रह गया जॉन अमोस कमेनियस जो थे, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। ये जो स्कूल था ये था इटली के अंदर, और इसमें जो पैसे वाले लोग हैं यानी धनी आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की गई थी कमेनियस के प्रयासों से। 29 साल लगे थे इस पुस्तक को लिखने में। ओरेबिक विक्टस नामक पुस्तक की रचना भी कमेनियस के द्वारा की गई थी। हालांकि ये जो प्रकाश में आ पाई थी वो आ पाई थी 1659 के अंदर, जो है जनता इसके बारे में जानने लगी। इसने जो प्रस्तुत किया, इसने सभी वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक विकास को प्रस्तुत किया था। यहाँ हम कहीं भी पुस्तक लिखी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, तो उससे हुआ क्या? तो इन्होंने सबसे पहले जो है सभी वर्ग के बच्चों के विकास का विवरण प्रस्तुत किया था, और इन्होंने बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसका जो पाठ्य सामग्री है उसको चित्रों के माध्यम से बनाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये चित्रमयी जो पुस्तक है उनका प्राथमिक शिक्षा की पाठ्य सामग्री है उसको चित्रों के माध्यम से बनाया था और उसको मुख्य विषय वस्तु के साथ में जोड़ दिया था। और इसी के द्वारा जो है ध्यान का आकर्षण, वैज्ञानिकों के ध्यान का आकर्षण बालक बनना शुरू हो गया और फिर बालक के ऊपर जो है काम होना शुरू हो गया। और इसी के बाद में जो है प्रेरणा लेकर के जो पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी का नाम आता है, पेस्टोलॉजी महोदय ने वैज्ञानिक विवरण बाल विकास का प्रस्तुत किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है। जॉन लॉक और हॉब्स की अपनी बात कर चुके हैं। इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने के अंतर्गत इनका नाम आता है। इन्होंने टेबुलासा नामक शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है कोरा कागज या खाली स्लेट, यानी कि बालक जो है वो एक
कोरे कागज की तरह होता है, हम जैसा चाहें उसके ऊपर वैसा लिख सकते हैं, या एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। हालांकि नई शिक्षा नीति आती है, वो बहुत कुछ अलग बातें कहती है कि बालक जब स्कूल आता है तो क्या वो कोरा कागज होता है, क्या वो कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरे कागज की तरह से ही होता है, हम उस पर चाहें तो हम नया तो लिख ही सकते हैं। अभी इन्होंने कहा उसी के आधार पर, आगे तो नई चीजें फिर आती रहेंगी, उनका अपने क्या करें। एक रूसो का नाम भी आता है। 1762 के अंदर रूसो ने भी एक पुस्तक लिखी थी, एमाइल, जिसमें काल्पनिक छात्र सोफी और एमिल का अध्ययन किया गया था दोस्तों। स्टैनले हॉल 1893, इन्हें बाल विकास का जनक माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल विकास का अगर अपने जनक कहें तो किसको माना जाता है, इसको पढ़ चुके हैं अपने। इन्होंने न्यूयॉर्क में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी, 2 समितियों की भी स्थापना की, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याणकारी सोशल वेलफेयर कमेटी जो है उसकी स्थापना की थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्ड स्टडी कमेटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, स्टैनले हॉल का एडोलसेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार इस पुस्तक का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। थोड़ी परिभाषाओं से संबंधित बात कर लें बाल विकास की, तो थोड़ा और समझ में हमारे आ जाएगा। सबसे पहली परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। जेम्स ड्रेवर इसको मनोविज्ञान की ही एक शाखा मानते हैं, जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने बात ही की थी कि बाल मनोविज्ञान का ही एक आधुनिक रूप हम उसमें से निकला हुआ कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ याद रखना है, जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो जन्म से परिपक्व अवस्था तक मानव का अध्ययन करती है। फिर आता है हमारे पास में दूसरा नाम क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसमें? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। आइजेंक जो है वो बाल विकास का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से मानते हैं। फ्रोबेल ने बहुत अच्छी बात की कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही जो है विकासोन्मुख ही होता है, ऐसा फ्रोबेल ने कहा था। गैरेट ने जो कहा बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण, जैसा आगे थ्योरी में भी आएगा अपने, कि बालक का जो व्यक्तित्व है, इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो है हेरिडिटी है एंड एनवायरनमेंट है, उसकी आनुवंशिकता है, और उसका जो आसपास का वातावरण है वो किन लोगों के बीच में रहता है, उसका प्रभाव इसके ऊपर आता है। दोनों ही बालक के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा गैरेट के द्वारा कहा गया था। हरलोक ने कहा कि विकास को हम केवल अभिवृद्धि तक ही न समझें। हरलोक क्या कहते हैं, विकास केवल चीज़ों का बढ़ना ही नहीं है, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बढ़ना, स्मृति बढ़नी, यही केवल विकास नहीं है, बल्कि हम इसमें प्रौढ़ावस्था की और प्रगतिशील जो क्रम है उसको भी देखते हैं, ऐसा हरलोक के द्वारा कहा गया। बर्क क्या मानते हैं? बर्क भी बाल विकास को मनोविज्ञान की ही एक शाखा मानते हैं, जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से यानी गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों। आइजेंक जो है बाल विकास का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से मानते हैं, पढ़ चुके हैं अपने। मारिया मोंटेसरी की एक लाइन और पढ़ लेते हैं, बालक में ही सच्ची शक्ति का विकास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही उसके सामाजिक प्रेम और उत्साह की आधारशिला होती है, ये हमें याद रखना है थोड़ा सा। तो ये कुछ एक परिभाषाएं थी जो हमने पढ़ी, जितनी याद रह पाई कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो आपके मनोविज्ञान के अंदर 30 क्वेश्चन आने हैं उसमें से मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से आते ही आते हैं, 2-4 आपके किताबों से आते हैं, और 4-5 तो आपके सिद्धांतों से आ जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका दिया हुआ है मिलान करने वाला। लगभग आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतना भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, कहीं और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सा पेपर आता है रीट, कोई बड़ा मुश्किल पहाड़ नहीं है कि आप उसको तोड़ न पाओ, इतना लोड मत लीजिएगा, बड़े आराम आराम से चीज़ों को पढ़िएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं परिभाषाओं के बाद में बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी बाल विकास की किताब खोलें तो उसमें क्या क्या मिलेगा। हम बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और अन्य जिस भी प्रकार के विकास होते हैं
उन सभी का जो अध्ययन है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। यानी शारीरिक विकास हुआ, शिशुअवस्था में उसका शरीर का आकार बढ़ा, वो मानसिक उसकी प्रक्रियाएं हैं उनका विकास, समाज के अंदर उसका रोल, जैसे संबंधों को समझना, उसके संवेग पहले ज़्यादा आते थे, कम होते चले जाते हैं, संवेगात्मक विकास, नैतिक चीज़ों का सीखना, भाषाई उसमें देखिए विकास होना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वो विकास करता है। ये सारे हम पढ़ेंगे बाल विकास के अंदर और हमें अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और अगर आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं मिलेगी, यहाँ की पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो फटाफट से कर लीजिएगा इसको। अगर आपको नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे अतुल्य आरएस तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आपने आज की क्लास को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में आपको समझ में आया, कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। बड़े अच्छे से हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं, घबराइएगा मत, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि पेपर आसान आएगा, आराम से आप कर लेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।